सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ हित मोरा करहु सोबेगी दास मैं तोरा। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जयनाथ हित हम तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहूँ भारी पाकरहूँ प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरुदेवम जय गुरुदेव। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कोई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा मंदाकिनी चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन। श्री रघुबीर बिहारु, राय अधिकारी जिन कहो सतसंग गति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। आदर सुनु गिरी राजकुमारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया। सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। सुख रे न कोय दुख में सुमिरन सब करे। सुख में करे न कोय
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बाल हिंदी टीका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें माता सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी और लक्ष्मण सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखा श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देख वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा उनका विश्वास प्रकृतस्थ की ओर फिर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर भगवान श्री रामचंद्र जी ही विराज। सिद्ध मुनीश्वर स्वयं देवादिदेव महादेव उनकी सेवा कर रहे होते। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार की अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा स्वरूप कहीं नहीं देखा। माता सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण जी, वहीं माता जानकी सती देखकर अपने मन में बहुत भय माना। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से देवादिदेव महादेव के पास चली। जब पास पहुंची तो भगवान शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, परीक्षा ले ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे भगवान शिव से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा न ली किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी सोचे कि मेरे समझाने पर भी नहीं मान रही थी, भला यह परीक्षा नहीं ली होगी। तो सती ने जो कुछ चरित्र किया था वहाँ पर सब जान गए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है।
प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख होता है। तब शिव जी ने सिर नवाया और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि महेश आपकी जय हो। आपने भक्ति की को छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे भगवान, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी महादेव ने कुछ नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव बस ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान, परंतु फिर कपट रूपी खटाई ही पड़ते वह पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है, स्वाद नष्ट हो जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा। कि शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। तब तो सन्मुख आसन ना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगी। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके पेड़ के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस प्रकार दुख के समुद्र को कब पार करूंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उनका फल विधाता ने मुझे दे दिया। अब तुझे यह उचित नहीं कि जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम हो और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण में सत्य है, तो हे सर्वदर्शी भगवान सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति रूप में फिर मैं शिव जी को ही पाऊं, पति परित्याग रूपी असह्य दुख से भी मुक्त हो जाऊं। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने के बाद तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। भगवान शिव जी
हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। जब दक्ष इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो जाए। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ में भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी सब बातें बतलाए। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती के मन में कुछ प्रसन्नता हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर में सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली, हे भगवान, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उन्हें देखाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा और बिना निमंत्रण के जाना अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, परंतु मेरे बैर के कारण तुम्हें नहीं बुलाया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न दक्ष हो गया था, उसी से वे अब भी मेरा अपमान कर रहा है। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही भाव और आदर से मिली। बहनों ने मुस्कुराते हुए सम्मान किया। दक्ष तो उनकी कुछ कुशल क्षेम भी नहीं पूछा। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं भगवान शिव जी का भाग नहीं दिखाई पड़ा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापा था जितना महान दुख इस पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन दुख है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ बोध नहीं रहा। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो,
जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष की भली भांति भी इस निंदा का कष्ट मिलेगा, उनको पछताना पड़ेगा, मेरे पिताश्री को भी। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो निंदा करने वालों की जीभ काट लो, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाओ। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले हे वृषकेतु, हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग देती हूँ। ऐसा कहकर सती जी योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर भगवान शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा करने चले आए। ये समाचार पाकर शिव जी को मिले। जब यह सब समाचार शिव जी ने पाया, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और उन्होंने कहा, जाकर यज्ञ विध्वंस कर डालो और दक्ष को मार डालो। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म में शिव जी के ही चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उनको हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर के रूप में जन्म लेना पड़ा। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल को उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष तथा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह के मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक भय छोड़ दिया। पर्वत पर सभी प्रकार परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था, जैसा कि राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते थे, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो कौतुक ही हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। उनके चरणों को सारे घर में छिड़कवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है और आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण दोष कहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुपदयम्बुजय अनुरागी। ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमेरी हैं। सो मेरी भव सागर तरी हैं।
कलिजुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।